जो आपके मेरे बच्चों को नोचना चाहते हैं, यीशु के नाम से बचाने की कुव्वत रखते हैं। आपकी दुआ से बारिश हो सकती है, आपकी दुआ से बारिश हो सकती है। कहें आमीन, आमीन। आए जल्दी से खुदा के कलाम से निकालेंगे जकरिया की किताब और उसका दूसरा बाब। जल्दी से बहुत कम टाइम है और जल्दी से हम इसको देखेंगे। जकरिया दूसरा बाब। मलाकी से पहले आ जाएं जल्दी। द लास्ट बुक फ्रॉम द ओल्ड टेस्टमेंट, मलाकी से पहले जकरिया, सेकंड लास्ट। जल्दी सबसे खड़े हो, सब खड़े हो करिए, सुनेंगे जल्दी। हाँ जी, पहली आयत से, दूसरा बाब पहली आयत से। जकरिया दूसरा बाब उसकी पहली आयत से। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ। जकरिया कहते हैं, जब मैंने आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। एक शख्स जरीब हाथ में लिए खड़ा है। ओके। और मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? मैंने पूछा, तू कहाँ जाता है? ये विजन देख रहा है, विजन क्या देख रहा है? दिस इज अ विजन। और वो रूबरू देख रहा है। हालेलुया। एक शख्स को देख रहा है जो मेजरमेंट को लेकर जा रहा है, एक पैमाइश करने एक चीज उसके हाथ में है और वो देख रहा है और वो कहता है, तू कहाँ को जा रहा है? और वो कहता है, यरूशलेम की पैमाइश करने। यरूशलेम में कौन से लोग थे? हाँ, वो लोग जो हैकल के करीब थे, वो लोग जो दुआया लोग थे, वो लोग जो चर्च गोइंग लोग थे, वो लोग जो ईमानदार थे। आसमानी एक विजन नबी को आता है, जकरिया को, और जकरिया देखता है एक शख्स अपने हाथ में एक मेजरमेंट लेकर जा रहा है और उन लोगों के पास लेकर जा रहा है जो चर्च गोइंग लोग हैं। यरूशलेम पर हैकल थी, यरूशलेम के अंदर कुर्बानियां चढ़ाई जाती थी, यरूशलेम के अंदर खुदावन की सयून का वो पहाड़ था जहां खुदावन की हजूरी उतरा करती थी। और इस शख्स ने देखा, जकरिया ने देखा, जो प्रॉफिट है उसने देखा एक शख्स आता है और उसके हाथ में मेजरमेंट है और वो किसकी पैमाइश करने जा रहा है? किसकी? यरूशलेम की। और क्या कहता है वो? उसने मुझे जवाब दिया, यरूशलेम की पैमाइश को, ताकि देखूं कि उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। ताकि देखूं उसकी चौड़ाई और लंबाई कितनी है। उसकी चौड़ाई यानी लेंथ कितनी, चौड़ाई लंबाई लेंथ कितनी है और उसकी चौड़ाई कितनी हो गई है। कभी कभी ऐसा होगा कि डिवाइन विजिटेशन में, क्योंकि डिवाइन विजिटेशन आप और मैं बड़े दिनों से सीख रहे हैं, डिवाइन विजिटेशन में आपकी मेरी मेजरमेंट करी जाती है। आमीन। और उस मेजरमेंट में कोई इंसान का हाथ आपकी मेरी मेजरमेंट नहीं करता, आसमानी हाथ आपकी मेरी मेजरमेंट करता है। हालेलुया। आज सुबह यीशु के नाम से आपके ईमान की मेजरमेंट हो रही है, आपकी मुसीबतों की मेजरमेंट हो रही है, आपकी सख्तियों की मेजरमेंट हो रही है, आपकी दुआओं की और रोज़ों की मेजरमेंट हो रही है। और यकीन करें कि खुदावन की तरफ से ये एंजल आपके पास आज आया है, यीशु के नाम से आपकी मेजरमेंट करने, अपने घर की मेजरमेंट करने, आपका हाल देखने। और ये उनके पास आता है जो यरूशलेम में लोग रहते हैं, वो लोग जो हैकल में जाने वाले लोग हैं, वो लोग जो खुदा के कलाम पर ट्रस्ट करते हैं, उनके ऊपर डिवाइन विजिटेशन होती है। हालेलुया, हालेलुया। और जिनके ऊपर डिवाइन मेजरमेंट होती है उनकी पैमाइश की जाती है। आमीन। जब कभी खुदावंद आपकी मेजरमेंट करे ना, कहें खुदा में हाजिर हूं। हालेलुया। यकीन जाने मौजज़ा ऐसे नहीं होता, मौजज़ा ईमान की मेजरमेंट के साथ होता है। आमीन। प्रोफेसी पूरी नहीं होती, प्रोफेसी भी फेथ की मेजरमेंट के साथ होती है। मेरी बात आपको आगे समझ आएगी। ये बड़ा पावरफुल होने वाला है, बहुत पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल आज होने वाला है।
जितनी माँ यहाँ बैठी हैं, आपके बच्चों के लिए आपकी मेजरमेंट की जा रही है, क्योंकि अगर आप पूरे पूरे सही उतरे तो आपके बच्चों पर भी ये बरकत आज शुभ चली जाएगी। हालेलुया। आपने बहुत से रोजे रखे और आपने कहा मेरे रोजे कब कबूल होंगे। अरे आज मेजरमेंट का वक्त है। एक मेजरमेंट खुदा ने किसी के हाथ में दी है और वो आपका और मेरा यीशु है जो यहाँ उतरा हुआ है अपने फरिश्तों के साथ। और आपकी मेरी ईमान की मेजरमेंट हो रही है, आपकी मेरी दुआओं की मेजरमेंट हो रही है। और यकीन करें जितनी शक्ति आप पर आई है उतना ही जलाल आपको खुदा की प्रेजेंस से मिलेगा। हालेलुया, आमीन। क्या आपको बात समझ आ रही है? जकरिया ने देखा एक शख्स जा रहा है और उसके हाथ में एक पैमाइश है। आमीन। और उसने कहा कि तू कहां जा रहा है? कहता है मैं यरूशलेम की पैमाइश करने जा रहा हूं, मेजरमेंट करने जा रहा हूं। एक फीता मेरे हाथ में है। उसने कहा फीता तेरे हाथ में है, मेजरमेंट कैसे कर? कहता है मैं यरूशलेम की लंबाई भी देखूंगा और क्या देखूंगा? और जिंदा खुदा आपकी लंबाई देखता है कि आप कितने मसीह के कद के अंदाजा तक पहुंचे हैं। और दूसरी बात आपकी रूहानी ग्रोथ देखता है कि रूहानी तौर पर आप कितने मोटे हो गए हैं। आमीन। एक ऐ मोटा होना है। बेचारियां नूं ते हले कपड़े भी नहीं पूरे आंदे, हर महीने चेंज करने पैंदे ने। किसी का मेरी तरह ढिड वड्डा हो रहा है, किसी का मुंह मोटा हो रहा है, किसी तो डोले बन गए ने। लेकिन ये ताकत नहीं, रूहानी तौर पर जो सेहत आपकी मेरी बनी है, आसमान से आपकी मेरी मेजरमेंट होती है। ओ आज मेजरमेंट हो रही है, आज मेजरमेंट हो रही है। और जो आपका ईमान है, यीशु ने जब किसी को शिफा दी, यीशु ने कहा तेरे ईमान के मुताबिक तुझे मिला है। आज आपका ईमान खुदा की हजूरी में फिजाओं के ऊपर है और एक मेजरमेंट आसमान से उतरी है। आमीन। कितने लोग कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, कपड़े सिलवाते हैं, दर्जी को मेजरमेंट देते हैं, कॉलर का साइज की है, कमर का साइज क्या है, लंबाई कितनी है। यूं समझ लें एंजल आसमान से उतरा है और आपके फेथ की, आपके फास्टिंग की, आपकी प्रेयर्स की, आपकी रियाजत की, अपने चर्च पे आने की, हर चीज की वो मेजरमेंट कर रहा है। और आज वो खुदा उनको रिपोर्टिंग करने वाला है। आज वो खुदा को रिपोर्टिंग करने वाला है। कहीं आसमानी बाप यीशु के नाम से हम ईमान रखते हैं, जब आज हमारी पैमाइश की जाएगी तो ईमान रखते हैं हम तोले जाएंगे लेकिन कम नहीं निकलेंगे। बहुत से लोग शायद शक में बोल रहे हैं, कहीं कम नहीं निकलेंगे, क्योंकि जितनी हमने दुआएं की हैं, जितने हमने रोजे रखे हैं, जितनी हमने रियासतें की हैं, आज हमारे ईमान के वसीला, आज हमारी दुआओं के वसीला, आज हमारे रियासत के वसीला, आज तुम्हारे लिए आसमान खोलने वाला है, आसमान खोलने वाला है। और ये फरिश्ता तुझे रिपोर्ट करने वाला है, ये फरिश्ता तुझे बताने वाला है ये ईमान में बहुत ज्यादा है, ये ईमान में बहुत ज्यादा है, ये ईमान में बहुत ज्यादा है। आमीन, आमीन। आज आपका घराना तब्दील होने वाला है, आज आपका शहर तब्दील होने वाला है, आज आपकी औलाद तब्दील होने वाली है। हालेलुया। वो फरिश्ता है और कहता है मैं यरूशलेम की लंबाई और चौड़ाई देखना चाहता हूं। आगे। और देखो वो फरिश्ता जो मुझसे गुफ्तगू करता था रवाना हुआ और दूसरा फरिश्ता उसके पास आया। एक फरिश्ता क्या आया? क्या करने आया? मेरे साथ रहिए। क्या करने आया? पैमाइश। आज का मैं क्या करने आया? पैमाइश। दूसरा फरिश्ता फिर आ गया, एक एंजल आया एंड फिर दूसरा एंजल आ गया। हालेलुया। याद है याकूब पर सीढ़ी लगी हुई थी और लिखा है फरिश्ते आते जाते थे। आमीन। लिखा है ज़बूर की किताब में, लिखा है उसके डरने वालों के नजदीक उसका फरिश्ता, उसका क्या कितने फरिश्ते? लिखा है एक फरिश्ता।
खैमाजन। लेकिन कुछ लोगों पर रूहानी तौर पर खुदा ने रूहानी आलम इतना खुला होता है, वो एक एंजल नहीं देखते, वो काफी एंजल्स अपने साथ देखते हैं। और आपकी जिंदगी में खुदा यह भी कर सकता है, आप एक रूहानी कुव्वत नहीं, आप कुव्वतें देख सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं हम कुव्वतें देखें? कितने लोग चाहते हैं एक एंजल नहीं, काफी एंजल्स को हम आसानी से देख सके? और सुने, कभी कभी फिर आपको दुआ में ठहरने की जरूरत नहीं होती, आप पर रूहानी डिमेंशंस ऐसी खुली होती हैं कि आप खोलते हैं और आसमान की कुव्वतें आपको दिखाई देती हैं। आज आपको बरकत दे तो यीशु के नाम से आसमानी कुव्वतें आपको जल्द दिखाई दे। ज़करिया कहता है, एक और फरिश्ता मैंने देखा, और क्या कहता है सर? और उससे कहा, दौड़ और इस जवान से कह, दौड़ और इस जवान से कह, क्या 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 कि यरूशलेम इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की माने। इस फरिश्ते को खुदावन ने कहा, दौड़ इससे कह कि यरूशलेम कैसा होगा? इंसान और हैवान की कसरत के बायस, इंसान और हैवान की कसरत के बायस बेफसील बस्तियों की माने, बेफसील बस्तियों की मानिंद, बेफसील। ये वो वक्त है जब यरूशलेम अभी फिर से आबाद हो रहा था, और 70 साल अब असीरी के बाद, बाबिल की असीरी के बाद लोग यरूशलेम में फिर आए थे। सब कुछ जल गया था, खत्म हो गया था। अब नए तौर पर उन्होंने यरूशलेम में आगाज लेना था, और हुआ यह कि लोगों ने हैकल को छोड़ दिया और अपने घरों को बनाना शुरू कर दिया। तो जब खुदा ने आसमान से देखा तो खुदा ने कहा, हैकल बनाने से क्यों बाज आए हो? लोगों ने कहा, हम डर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि नबूकत नजर फिर किसी को भेजकर या कोई और दुश्मन आकर, क्योंकि उनको थ्रेट्स मिल रहे थे कि यहां हैकल बनाई गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा, फिर से जला दिया जाएगा। लेकिन खुदावंद ने कहा, सुनो, तकरीबन 500 या 5000, आई थिंक सो 5000 लोग थे जो अब यरूशलेम के अंदर थे। काफी लोग मर चुके थे, लेकिन खुदावंद ने कहा, एक दिन आने वाला है यरूशलेम में इंसान और हैवान कसरत से होंगे और बगैर फसील बनाए हुए होंगे। यानी वो अपनी बाउंड्रीज बनाते थे, समझिएगा इसको पहले, वो अपनी बाउंड्रीज बनाते थे, दीवारें बनाते थे, और उनको ऐसा लगता था कि दीवारें बनाने से दुश्मन हमारे अड्डों में नहीं आ सकता, हमारे घरों में नहीं आ सकता, हमारी हैकल में नहीं आ सकता, हमारे घरों को फिर नहीं जला सकता। और वो दीवार बनाते और आके कोई तोड़ देता, दीवार बनाते और आके कोई तोड़ देता। लेकिन खुदावंद ने कहा, अब तुम्हें दीवार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारी दीवार मैं खुद बनूंगा। ओह हालेलुया। खुदावंद ने कहा, तुम्हें दुश्मन से डरने की जरूरत नहीं है। तुम दीवारें बनाते हो, टूट जाती है, लेकिन अब मैं दीवार की मानिंद खुद आके यरूशलेम को चारों तरफ से घेर लूंगा। और तुम्हारी दीवारें बनाई हुई तो लोग तोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैं दीवार हूं उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। ओह हालेलुया, हालेलुया। बहुत 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 प्रोफेटिक होने वाला है। खुदा अगर हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है? हालेलुया, हालेलुया। अरे हमारा खुदा वो है जिसे कोई भी मार नहीं सकता, हमारा खुदा वो है जिसे कोई हिला नहीं सकता, हमारा खुदा वो है जिससे कोई जीत नहीं सकता, हमारा खुदा फतेहमंद है। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? खुदावंद ने कहा, अब यरूशलेम बहाल होगा। सुने, जब खुदा आसमान से प्रोफेटिकली आपके घर के बारे में सोच जाए ना कि अब मैं इस घर को प्रॉस्पर करूंगा, तो उस प्रॉस्पेरिटी को कोई रोक नहीं सकता है। अगर खुदा आसमान से आपके लिए नई गाड़ी का सोच ले तो फिर कोई गाड़ी को आने से रोक नहीं सकता है। अगर खुदा आपके नए घर के बारे में सोच दे तो कोई आपके घर को तोड़ नहीं सकता, आपका नया घर बन जाएगा। ये कौन सा महीना है? कौन सा महीना है? ये कौन सा महीना है? 5 का अदद ग्रेस का अदद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अगला महीना छठा महीना है, यानी साल के मिड में हम पहुंच जाएंगे। साल के
मिड में 6 महीने हम अगले महीने से गुजार लेंगे, लेकिन अब जो 5वां महीना आप और मैं मना रहे हैं, ये 5वां महीना ग्रेस आपको और मुझे मिलने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये एक फजल का महीना आप पर है, ये फजल का महीना आप पर है। और जैसे ही 6ठे महीने साल के आप जाएंगे, जिंदा खुदा की हजूरी में कह रहा हूं, खुदा आपको इस साल के आधे में ही बहुत कुछ दे देगा। हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं ऐसा हो रहा है? ईमान रखते हैं ऐसा हो रहा है? ईमान रखते हैं ऐसा हो रहा है? ईमान रखते हैं मेरे घर के लिए ऐसा हो रहा है? ईमान रखते हैं मेरी नस्लों के लिए ऐसा हो रहा है? इस साल के आधे में खुदा आपको बहुत कुछ दे देगा। इस साल के आधे में खुदा आपको बहुत कुछ दे देगा। अरे मैं खुदा का खादम होता हुआ झूठ नहीं बोल रहा, क्योंकि जो दुआएं ईमान से की जाती हैं, खुदा खुद उसकी पैमाइश करता है। और जब पैमाइश की जाती है तो जवाब भी आसमान से आता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या इस साल के आधे की बरकत के लिए आप और मैं शोर मचा सकते हैं? लिसन, लिसन। ये आपका जो मेरा शोर है ना, 6ठे महीने को बता रहा है कि 5वें महीने में मैं एक ग्रेस को जी रहा हूं, एक फजल को जी रहा हूं, और 6ठे महीने में मैं खुदावन से वो साल की बरकत ले लूंगा जो खुदा ने 2024 में मुझसे वादा किया है। क्या प्रोफेटिक शोर मचा सकते अपनी बरकतों के लिए? I promise you, अगर आप यहां दुखी आए थे ना, तो आज दुखी होकर नहीं जाएंगे। आप परेशान आए थे तो परेशान होकर नहीं जाएंगे, क्योंकि जहां खुदा होता है वहां खुदा बड़े बड़े काम करता है, और जहां खुदा उतर कर आ जाता है वहां कोई आपको हिला नहीं सकता है। अरे खुदा कहता है, क्या कहता है? हैवान और इंसान की कसरत के बाइस यरूशलेम इंसान और हैवान की कस्तियों की मानिंद आबाद होगा, बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा। यरूशलेम बेफसील बस्तियों की मानिंद आबाद होगा, आबाद होगा। कहें आबाद होगा, आबाद होगा, कहें आबाद होगा, आबाद होगा। आपने बहुत सी दीवारें बनाई, लोगों ने आके तोड़ दी, लेकिन सुने चर्च, अब आपको दीवार बनाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अब आपको दीवार बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिंदा खुदा आपकी खुद दीवार बनता है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिंदा खुदा कहता है तू आबाद होगा। कहे मैं आबाद होऊंगा, और में कहे मैं आबाद होऊंगा। आज जितने ईमान से कह रहे हैं उतना आपको मिल रहा है। कहे मैं आबाद होऊंगा, मैं आबाद होऊंगा। क्योंकि ये बात कोई नबी नहीं कह रहा, ये बात खुदा खुद कह रहा है। खुदा कह रहे अब तू आबाद होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? क्या सुनना चाहते हैं? और क्या सुनना चाहते हैं? जब आप अपनी आबादी के बारे में खुद सोचते हैं ना, तो कभी भी आबाद नहीं होते। यानी मैं कमेटी पालूंगा तो इंज हो जाएगा, मैं बाहर टोर जाऊंगा तो इंज हो जाएगा, हैं? अरे पाकिस्तान से कुछ नहीं रखा, उथे टोर जाएंगे तो हो जाएगा, हैं? ओ मेरा भरा मेरे तो जुदा हो गया, जे ओ मिल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। अरे खुदा कहता है ये तेरी दीवारें हैं, लेकिन एक दीवार मैं बनाऊंगा, और वो दीवार तेरी नहीं होगी। तेरी दीवारें टूट सकती हैं, लेकिन खुदा की बनाई हुई दीवार नहीं टूट सकती है। बहुत से लोग नहीं समझे, बहुत से लोग नहीं समझे। आपकी बनाई हुई दीवारें टूट गई, अरे परेशान ना हो, खुदा जो बनाता है वो अब तक कायम रहता है। हालेलुया। खुदा ने पहाड़ बनाए, पहाड़
अब तक जमीन पर है। खुदा ने समंदर बनाए, समंदर जमीन पर है। खुदा ने परिंदे बनाए, परिंदे जमीन पर हैं। खुदा ने फिजाएं बनाई, चांद सूरज तारे बनाए, क्या अब तक वो नजर आते हैं? क्या खुदा ने जो दिन बनाए वो अब तक नजर आते हैं? खुदा ने इंसान बनाए, अब तक नजर आते हैं? अगर ये चीजें नजर आ सकती हैं जो खुदा ने बनाई हैं, तो आप और मैं वो हैं जिसके नाम से, जिसके कलमे से सब चीजें बनती हैं। और सुने 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 सुने, जब वो आपकी चीजें बनाएगा तो कोई भी मिटा नहीं सकेगा, वो भी अब तक कायम रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरी चीजें खुदा बना रहा है, खुदा बना रहा है। नहीं, किसी का ईमान नहीं है शायद। कहे मेरी चीजें, 10 लोगों की सही आवाज आ रही, कहे मेरी चीजें। अभी 20 लोग सही बोल रहे, कहे मेरी चीजें। और मुझे लगता है अब सब बोल रहे, कहे मेरी चीजें खुदा बना रहा है, और मेरी चीजों में कुछ कमी नहीं होगी, और मेरी चीजों पर कोई भी हमला नहीं कर सकता है, बर्बाद नहीं कर सकता है। क्योंकि जिस तरह खुदा की हर बनाई चीज कायम रहती है, इसी तरह जो खुदा आज मेरे लिए बना रहा है इस संडे मॉर्निंग सर्विस में, वो हमेशा तक कायम रहेगी, हमेशा तक कायम रहेगी। प्रोफेटिकली कहें, हमेशा तक कायम रहेगी, हमेशा तक कायम रहेगी, हमेशा तक कायम रहेगी। हाथ उठा के कहेंगे आमीन। आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, आप ले रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए मैंने देखा है आप पर वो चीजें उतर गई हैं। मैंने कहा था बड़ा पावरफुल होने वाला है, आप पर वो चीजें उतर रही हैं। बहुत से लोग ना अभी भी जनी मैं गल्ला कर रहे हैं ना, यकीन करो पूरा प्रोफेटिक है, उत्तों आ रहा, उत्तों आ रहा, दिंदा जा रहा। हालेलुया, यू आर वेरी लकी पीपल। आप इस चर्च में आते हैं। मुझे याद आ रहा है सबा की मलका आई ना, वो सुलेमान को कहती है मुबारक ये तेरा महल जिसमें तेरे मुलाजिम तेरे साथ रहते हैं, ये इतने लकी हैं कि तेरे महल में रहते हैं। हालेलुया। हाय, कई लोगों ने हालेलुया बोला है, कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं समझे। वो मलका आकर अगर सुलेमान को कहती है तेरा महल बहुत जबरदस्त है, मैं एक दफा देखने में मेरी आंखें इतनी खुशनुमा हो गई हैं, अरे ये तो दिन रात यहाँ खड़े रहते हैं, ये कितने जोरावर होंगे, इनकी आंखें कितनी खूबसूरत होती होंगी। खुदा की हिकमत से तूने खुदावन के हुजूर में ये महल, ये घर बनवा दिया है। हालेलुया। इसलिए मैं कह रहा हूं आप मुबारक हैं, ये फिजाओं में आप रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मुबारक जगह है जिसको खुदा ने खुद अनॉइंट किया है। हालेलुया। आज बहुत कुछ आप पर खोलना चाहता हूँ और ईमान रखता हूँ कि ये जो कुछ आप लेंगे जिंदगी भर आपके काम आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बैठे बैठे बैठे, क्योंकि मैं पूरा कलाम फिर खलो के सुनावांगा, तो क्योंकि मैं पूरे 1 बजे सरमन को क्लोज करके और फिर हम मूव करेंगे। क्योंकि खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है मैं उसके चारों तरफ आतशी दीवार होऊंगा। मैं उसके चारों तरफ आतशी दीवार होऊंगा। मैं उसके क्या होऊंगा? दीवार होऊंगा। आवाज का मैं उसके चारों तरफ क्या होऊंगा? आतशी। कौन सी दीवार? द वॉल ऑफ द फायर। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आग में जीना चाहते हैं? आग में। हालेलुया। कहता है खुदावन कहता है मैं उसके अब चारों तरफ एक दीवार होऊंगा, लेकिन वो दीवार ठंडी वाली दीवार नहीं होगी, वो दीवार फायर वाली दीवार होगी। हालेलुया। कितने
लोग चाहते हैं ये फायर आपकी जिंदगी में आए कि आप चारों तरफ खुदा उनकी आग 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 और आग देखें। जितना आप रिसीव करेंगे ना उतना आपके पास आज आग आएगी, आग आएगी, आग आएगी। हालेलुया। अरे खुदा कहता है तुम्हारी बनाई दीवारें फेल हैं, लेकिन जब आकर मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा एक दीवार की मानद, तो दुनिया को नजर आया होगा कि ये बगैर फसील के यहां रह रहे हैं, लेकिन रूहानी आलम में तुम्हें चारों तरफ से मैंने घेर के रखा होगा। हालेलुया। और पता क्या होगा, जब वो आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, उनको लगेगा कि यहां कोई बाउंड्री दीवार नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आकर यहां कदम बढ़ाएंगे, एकदम से उनकी लाइफ को कोई हिट करेगा। नहीं समझे। फॉर एग्जाम्पल, यहां नवीद खड़ा है और मैं समझ रहा हूं ये कोई भी नहीं है, और मैं आता हूं और कहता हूं मैंने जंग करनी, एकदम से मैं कहता हूं ये क्या है। अब बात समझ रहे हैं? मैं कहता हूं मुझे तो दीवार नजर नहीं आ रही, लेकिन ये कौन है जो आगे मुझे रोक रहा है? ये कौन है जो मुझे आगे जाने नहीं देता? खुदा इसी तरह कहता है कि तुम्हारे दुश्मन आएंगे और वो तुम्हारी बाउंड्रीज को क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनको यह पता नहीं है कि तुम्हारी बाउंड्री के चारों तरफ एक आग जल रही है, एक दीवार बनी है। और देखे खुदा कहता है कि वो आएंगे और उनको एक कुव्वत हिट करेगी। वो फिर से कोशिश करेंगे और फिर से आएंगे और उनको एक कुव्वत हिट करेगी, फिर से आएंगे और फिर से वो कुव्वत उनको हिट करेगी, और एक दफा होगा कि जिंदा खुदा उनकी कुव्वतों को खत्म करके उनको गिरा देगा और तुम बहाल रहोगे। हालेलुया। और सुने, ये क्या है? दीवार। ये कौन सी दीवार है? आतिशी दीवार। कौन सी दीवार? आतिशी दीवार। कौन सी दीवार? आतिशी दीवार। लेकिन ये यरूशलेम में नहीं है, ये यरूशलेम के बाहर लगी है। कहां लगी है? लेकिन यरूशलेम के अंदर रहने वाले लोग इस दीवार की वजह से बचे हुए हैं। अब उनको प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है हम अपने दुश्मनों से कैसे बचेंगे। अब उनको और परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उनका दुश्मन उनको मारेगा और हैकल बनाने नहीं देगा, घर बनाने नहीं देगा, क्योंकि खुदा ने चारों तरफ से एक दीवार की मानद खड़ा होकर, एक वॉल फायर की मानद खड़ा होकर आग जला रहा है, आग जला रहा है। आग से भरा हुआ एक दीवार आपके पास, आग से भरी हुई दीवार आपके पास आती है। आग से भरी हुई दीवार, आग से भरी हुई दीवार आपको चारों तरफ से घेरती है। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? आपको बात समझ आ रही है? कितने लोगों को समझ आ रही है? और इस बात को कबूल करेंगे तो वाकई ये दीवार आज आपकी हिफाजत करेगी। हालेलुया। वाकई ये दीवार आपकी नस्लों की हिफाजत करेगी। कई लोग मैंने देखा चर्च में रिसीवर नहीं है, अब सिर्फ ये बात अटेंड करने आते हैं, और यहां जो स्टेज पर खड़ा है ना वो पागल नहीं है, वो बेवकूफ नहीं, उन्हें पता है जेड़े रिसीव कर रहे हैं उन्होंने मिल रहा है। और फिर प्रीचर का दिल करता है इसको और दो और दो और दो और दो। हालेलुया। जो नहीं करते उन्होंने उत्थे ही रहन दो, क्योंकि वो मजहब परस्ती नाल इबादत करन आए ने, लेकिन कुछ जानते हैं कि आज खुदावन मेरी जिंदगी में मौजूद हो सकता है। कुछ लोग जानते हैं कि वाकई खुदावन आज मेरी दीवार बन सकता है। और सुने, जिसकी दीवार खुदा बनता है उसे जाति जूलियत कुछ नहीं कह सकता है। हालेलुया, हालेलुया। जिसकी दीवार खुदा बनता है उसे साउल कुछ नहीं कह सकता है। जिसकी दीवार खुदा बनता है उसे फिरौन और उसके जादूगर कुछ नहीं कह सकते हैं। जिसकी दीवार खुदा बनता है नेचर भी उसको कुछ नहीं कह सकता है। आए उत्ते गल कर रहे हैं, जिसकी दीवार खुदा बनता है उसे नेचर भी कुछ नहीं कह सकता है। नेचर कहता है पानी के दो हिस्से नहीं हो सकते। नेचर कहता है पानी दो। नेचर पता क्या कहता है?
नेचर कहता है ये पानी आंदा है, थोड़ा जाओ पा यार किसी दे उत्ते डिग जाएगा। नेचर कहता है पानी ऐसे उछलता और नीचे चला जाता है। बात समझ रहे हैं? मैं फिर से करके बता सकता हूं। नेचर क्या कहता है? पानी उछलता है और, लेकिन सुने, सुपरनैचुरल इससे ऊपर है। हालेलुया। सुपरनैचुरल कहता है पानी के दो हिस्से भी हो सकते हैं। सुपरनैचुरल कहता है पानी के दो हिस्से, क्या पानी एक जगह खड़ा भी हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि मूसा की दीवार खुदा था, यशवा की दीवार खुदा था, एलिया की दीवार खुदा था। दुनिया कहती है आग नीचे से बरसाई जाती है, सुपरनैचुरल कहता है आग आसमान से आ सकती है। आज सुपरनैचुरल आपकी जिंदगियों में आता है, आज सुपरनैचुरल आपकी जिंदगियों में आता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे दुनिया कहती है बटेर जमीन से मिलते हैं, दुनिया कहती है रोटी जमीन से मिलती है, लेकिन आसमान कहता है, सुपरनैचुरल कहता है बटेर आसमान से आ सकते हैं, मन आसमान से आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे नेचर कहता है पानी समंदर से मिलता है, लेकिन सुपरनैचुरल कहता है चट्टान पर लाठी मारने से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स कहते हैं किडनी फेल होगी तो जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन सुपरनैचुरल ऐसे नहीं रहता। सुपरनैचुरल कहता है किडनी को नया करने की कुव्वत रखता हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या ईमान है खुदा ऐसा कर सकता है? क्या ईमान है खुदा ऐसा कर सकता है? पता किसके लिए प्रोफेसी है, लेकिन मैं देना चाहता हूं। कई अरसे से आप जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब नहीं मिल रही, लेकिन सुपरनैचुरल ये कहता है दुनिया तो पैसों से जाकर रोटी खरीदती है, तेरे घर में ऐसा ना जा सकता है जो पैसों से खरीदा नहीं जाता, आसमान से उतर सकता है। क्योंकि खुदा आतिशी दीवार की मारे तेरे घर पर चारों तरफ से लगा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आगे 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 पढ़े, क्या हुआ, क्या हुआ? इसका दूसरा हिस्सा पंजाब में आने से बाद, क्योंकि ईद पेंतिकोस्त का भी दिन है नेक्स्ट संडे, हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, लेकिन वो आने के बाद पंजाब से। ओके, सो इसका पहला हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। ओके, सुनो खुदावंद फरमाता है, सुनो खुदावंद फरमाता है, ओके, शुमाल की सरजमीन से जहां तुम आसमान की चारों हवाओं की मानिंद प्रगंदा किए गए, तुम चारों हवाओं की मानिंद क्या किए गए? प्रगंदा किए गए, प्रगंदा किए गए, निकल भागो, निकल भागो। खुदावंद फरमाता है, खुदावंद फरमाता है, ए सयून तू जो दुख्तरे बाबल के साथ बस्ती से निकल भाग, बस्ती से निकल भाग, बाबल की अस्थिरी से सयून तू निकल भाग, यरूशलेम खुदाम के लोग तू निकल भाग, क्योंकि रब्बुल अफ़वाज जिसने मुझे अपने जलाल की खातिर उन कौमों के पास भेजा है। ज़करिया कहता है खुदाम के जलाल की मानिद मुझे उन कौमों के पास भेजा है जिन्होंने तुमको गारत किया, जिन्होंने तुमको गारत किया। यूं फरमाता है कि, यूं फरमाता है कि, सुने सुने सुने, क्या? जो कोई तुमको छूता है, जो कोई तुमको छूता है, जो कोई तुमको छूता है, जो कोई तुमको आगे मेरी आंख की पुतली को छूता है। हालेलुया, हालेलुया। लिसन चर्च, डरे डरे से मत रहे, क्योंकि खुदा अब ये फरमा रहा है तुम्हारी दीवारें बनाई हुई टूट गई, क्योंकि वो तुम्हारी थी, लेकिन अब एक दीवार खुदा बना रहा है।
हालेलुया। तुम्हारा बनाया हुआ यरूशलेम टूट गया, लेकिन एक यरूशलेम खुदा बनाता है। हालेलुया। पहली हैकल सुलेमान की बनाई हुई टूट गई, नई हैकल खुदा बनाता है, जिसको कहते हैं सेकंड टेंपल। हालेलुया। एंड जूइश पीपल आर वेटिंग फॉर द थर्ड टेंपल। कितने? लेकिन सुने, एक वो टेंपल है जिसे कोई गिरा नहीं सका। ये सुनेगा तुम इस टेंपल को गिराओगे, ये 3 दिनों में फिर उठ खड़ा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे यहूदियों की बनाई हुई हैकल जो उनके हाथों से बनी थी गिर सकती है, लेकिन खुदा की बनाई हुई हैकल को कोई गिरा नहीं सकता है। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। खुदा की बनाई हुई हैकल पता क्या है? पहली बनाई हुई हैकल बाबली लोगों ने गिरा दी, दूसरी हैकल को फिर गिराने की कोशिश की जा रही है, और थर्ड टेंपल की तैयारी हो रही है। कौन सी टेंपल की? लेकिन बाइबल में लिखा है ये टेंपल अपनी तरफ खुदा ने अब एक टेंपल बनाया है। और पौलुस कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे बदन रूह कुद्स के मक़दस हैं? हालेलुया, हालेलुया। कहे मेरा बदन रूह कुद्स का मक़दस है, मेरी बॉडी पाक रूह का घर है। कहे मैं खुदा की हैकल हूँ। बस का मैं कहे मैं खुदा की हैकल हूँ। यह एक लड़की है, खुदा मुझे बता रहा है वो गुनोने कामों में इन्वॉल्व है, बुरे कामों में इन्वॉल्व है। वो जो भी बेटी है आई डोंट नो, लेकिन खुदा उससे एक कलाम करता है छोड़ दे, यू आर द टेंपल ऑफ गॉड। और लिखा है जो कोई खुदा के घर को बर्बाद करेगा, खुदा उसे बर्बाद कर देगा। हालेलुया। सर, खुदा की हैकल को बर्बाद करने वाले 70 साल जीते रहे। 70 साल के बाद बाबली लोगों की बात कर रहा हूं, खुदा एक्शन में आया। खुदा किस में आया? खुदा किस में आया? लेकिन आप और जो मैं हैकल है ना, खुदा को 70 साल नहीं लगते, खुदा ऑन द स्पॉट एक्शन में आता है। हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? 70 सालों के बाद खुदा ने कहा अब तुम्हें जो छेड़ेगा वो मेरी आंख की मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा कहते हैं यरूशलेम को जो छेड़ेगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता। लेकिन आप और मैं यरूशलेम के लोग नहीं हैं, इस दुनिया के हम नए यरूशलेम के लोग हैं। हालेलुया। हम वो हैकल में जाने वाले लोग नहीं है जो सेकंड टेंपल बनाया गया। हम एक टेंपल है जो आसमान के लिए बनाए गए हैं। और सुने, आप और मैं एक टेंपल में जाने वाले हैं जो आसमानी टेंपल है। हालेलुया, हालेलुया। और सुने, खुदा कहता है इस टेंपल को अगर छेड़ोगे ना, शायद मैं उस दफा खामोश रहा, लेकिन अपने चर्च के लिए मैं खामोश नहीं रह सकता हूं। हालेलुया। इसमें कहता हूं अगर जादूगर आप पर हमला करेगा, जादूगर की डेथ हो सकती है। हालेलुया। हाँ हाँ सही कह रहा हूं। क्या बीमान रखते हैं? अब मैं डरे डरी कलीसिया इथे नहीं मैच्योर करना चाहता। इथे वो कलीसिया मेरे नाल रहेगी जड़ी आप ही पादरी की तरह हो जो शेली होएगी। हालेलुया। मैं तो ईमान रखता हूं कोई जादूगर मुझे टच नहीं कर सकता। मैं तो ईमान रखता हूं कि अगर मैं कहीं चला जाऊं और वहां जादूगर बैठा है तो उसकी टांगें कांप जाएंगी। हालेलुया। क्या आपका ईमान है कि आपके वसीला भी ऐसा हो सकता है? क्या आपका ईमान है कि आपके वसीला से जादू तवीज चल सकते हैं? क्या आपका ईमान है कि जिंदा खुदा आपको हर जगह फतह दे सकता है? क्या आपका ईमान है कि जिंदा खुदा आपको बरकत दे सकता है? हालेलुया। और ईमान तो ये है कि आप जहां कहीं चले जाएंगे खुदा आतिशी दीवार की मानिंद आपके साथ रहेगा। आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जिंदा खुदा की कुव्वत आपके चारों तरफ रहे,
आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जिंदा खुदा आतिशी दीवार बनाकर आपके साथ, आपकी नस्लों के साथ रहे। पता नहीं आपका ईमान है कि नहीं, पता नहीं आप कितना इस बात को सोचते हैं, लेकिन मैं ईमान रखता हूं खुदा चारों तरफ आतिशी दीवार बनाकर आपके साथ रहता है। किस किस का ईमान है कि आतिशी दीवार मेरे चारों तरफ रहती है? किस किस का ईमान है कि आतिशी दीवार आपके मेरे चारों तरफ रहती है? क्या आतिशी दीवार के लिए शुक्रगुजारी कर सकते हैं? शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी, शुक्रगुजारी। आमीन, आमीन, आमीन। सुने, आज हम चर्च से ऐसे नहीं जाएंगे। आज इस चीज को महसूस करके जाएंगे कि आतिशी दीवार चारों तरफ आपके पास है। हालेलुया। कई जगह पर आपका पास्टर नहीं पहुंच पाता, लेकिन आतिशी दीवार आपके साथ रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थोड़ा टच देना इधे पेंटिकोस्ट नु है। वैसे सानू टच मिनिस्ट्री क्या जाता है? मैं कल एक प्रोग्राम में था, आजम बस्ती के कुछ पास्टर्स बैठे थे। उथे एक बहुत बड़ा इश्यू उठा तुहाडे मेरे खिलाफ। सुनना चाहते हो? एक पादरी है, उन्हें क्या प्रोग्राम तो ये होने वाला है, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं ऐसी सुन रहे सा, पास्टर नथानियल भी उधर बैठे थे, सब थे। और उस प्रोग्राम के अंदर पास्टर नथानियल यानी मेरे बाप ने प्रीच किया था। ये एक बड़ी ऑनर की बात थी। सो उस जगह पर उस पास्टर ने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन आजम बस्ती में कुछ चर्च हैं जो बड़ी लेट खत्म होते हैं। और मैं ऐसे देख रहा था, सही बोल रहे। बराए मेहरबानी इस बात पर गौर किया जाए। और इंतजाम की सिक्योरिटी भी बैठी हुई थी, जो सियासी रहनुमा हैं बैठे थे। इस बात पर तवज्जो की जाए कि चर्च जल्दी खत्म हुआ करे। उनसे पूछा गया आपका चर्च कितने बजे? उन्होंने कहा हम लाइट के मुताबिक चर्च करते हैं। उन्होंने कहा लोड शेडिंग आज़म बस्ती में इतनी होती है तो हम लोड शेडिंग के मुताबिक इबादत करते हैं। आप समझ रहे हैं? यानी पाखरू को आपने कहना है पाखरू लोड शेडिंग का तुझे पता है बहुत होती है आज़म बस्ती में, तो पाखरू लोड शेडिंग के मुताबिक तूने आना है और लोड शेडिंग के मुताबिक चले जाना है। उन्होंने कहा लाइट जैसी जाने वाली होती है ना, हम पढ़ देते हैं हमारे बाप तुझे आसमान पर है, लोगों को कहते हैं चले जाओ। मैं बह के सुनता रहा, मैं के यार एक कितों तक रूह कुछ नू जानते ने। मुझे याद आता है जब ईद पेंटिकॉस्ट का दिन आया, वो सब एक जगह जमा थे। टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखा कि कितनी देर जमा थे, बट दे वर गैदर इन वन प्लेस। हालेलुया। और लिखा है एकदम से रूह कुछ जोरों से नाजिल हुआ और उनको आग सी अपनी प्रोफेसी शील अपने हाथ में उठाया। मैं कभी कभी ये बोलता हूं, अपनी प्रोफेसी शील अपने हाथ में ले, जितना भी ला सकते लो 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 लो। उन्हें आग सी फटती जुबानें दिखाई दी। क्या दी? दिखाई दी। यहां खुदा जकरिया को क्या कहता है? मैं तुम्हारे दरमियान में एक आग की दीवार की मानित हूं। आतिशी दीवार। कौन सी दीवार? आतिशी दीवार। आतिशी रथ बाइबल में लिखा है। सराफीम फरिश्ते जो आग वाले लिखा है। आग बाइबल में और भी जगह दिखाई दी। एलिया ने आग मंगवाई, वो आग। हर आग का बुलाने का मकसद था। एक आग मूसा ने देखी जो झाड़ी में आई, लेकिन वो बसा में। खुदा तरह तरह की आग भेजता है। एक आग आज जकरिया को खुदा दिखा रहा है कि तुम्हारी फसील जो तुम बना रहे थे अब बेफसील होगी। अब इस पर तुम्हारी दीवारें नहीं बनेंगी, अब मैं जो दीवार बनाऊंगा वो बनेगी।
प्रोफेटिकली कहना चाहता हूं, अब जो खुदा बना रहा वो बनेगा। क्या ईमान रखते हैं? क्या ईमान रखते हैं? सब एक ही दफा प्रॉफिट सील कर लो, बड़ा डिस्काउंट दे रहे हैं तुम। काफी लोग तो शर्म दे मारे उठते ही नहीं ने। इन्नी पावरफुल गल्लां, इन्नी पावरफुल। जरूरी नहीं है कि तुसी 1000 रुपया 500 पाओ। ये चर्च का प्रोफेटिक एक्ट है। अब 10 रुपये ही होए ना, पाओ, अपनी प्रोफेसी को सील करो। आमीन। कई लोगों को ना ये भेद समझ नहीं आया तो कहते हैं जब सानू समझ आएगा ना उदों असीं पान लग जावांगे। तुहाडा पास्टर पागल है जिहड़ी गल्लां कर रहे हैं जी। खोलो बाइबल च किथे लिखे है, तो मैं बाइबल तो भी खोल खोल के दस छड़िया तुहानू कि मौजज़े से पहले लोगों ने खुदा के ज़ुर में कुर्बानी चढ़ाई है। और शुक्रगुजारी करो, आज जानवर नहीं खुदा मांगदा, नहीं तो तुसी सारे नवीद दा उत्थे बकरा बंदिया हुंदा, इन्हां दी गां उत्थे हुंदी, जेम्स भाई अपना मेंढा उत्थे पानी पिला रहे होंगे हैं। शुक्रगुजारी करो, यीशु की कुर्बानी अफजल हो गई है। हालेलुया। शुक्रगुजारी करें, कुर्बानी अफजल हमारे पास है। आज ये जो छोटी छोटी ये चीजें हैं ना जो हम कुर्बानी की सूरत में लेकर आते हैं, ये आपको मुझे बहुत आगे ले जाती हैं। हालेलुया। लिसन चर्च, एक वो दीवार खुदा आतिशी दीवार बनाकर इस फसील में रहा, इस बाउंड्री में रहा, और खुदा ने कहा अब ये दीवार मैं बनूंगा, अब ये दीवार। लेकिन सुने, ये दीवार आग थी। इधर देखें, ये दीवार आगे, ये दीवार, लेकिन वो आग बनी इस्राएल पर नहीं आ रही थी। मिस कर गए, फिर से कहूंगा, ये दीवार कौन थी और इस आग में कौन था? खुदा था। कौन था? कौन था? लेकिन ये आग यहां नहीं थी, बल्कि लोग नई हैकल बनाकर आग अब जलाया करते थे, कुर्बानियां दिया करते थे। ये उनकी बनाई हुई आग, उनकी जलाई हुई आग, लेकिन ये आग वहां नहीं थी। ये आग, ये पूरी इस्राएली लोग आज भी अपनी आग जलाते हैं। एक आग सुपरनैचुरल इनकाउंटर उनके साथ नहीं हुआ है। लेकिन सुने, चर्च के लिए जिसकी फसील खुदा है, वो चर्च जो खुदा की हैकल है। हालेलुया। वो चर्च जो खुदावन के साथ चलता और यीशु की बनाई हुई कलीसिया है। ये कलीसिया आज तक कुर्बानियां चढ़ाकर अपनी आग मंगवाती है, लेकिन ये चर्च जो यीशु मसीह में है, नया मखलूक है, नया। इधर 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 देखें, इधर नया। अब ये चर्च की दीवार तो खुदा है। इस चर्च की 4 लोग उत्ते आ जाओ यार, हुन समझान से मजा आ जाएगा और ज्यादा। आओ, आप भी आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ। अब्दी आप भी आ जाओ, रॉबिन्सन आप भी आ जाओ। ये हैकल है जिसको खुदा कह रहा है एक बाउंड्री बनाओ। सॉरी, ये हाथ पकड़ो, सर्कल बनाओ, सर्कल। अब आपको मजा आएगा, सुनना चाहते हैं? ये वो हैकल है जो अपनी बनाई हैकल में अब बसेंगे, बरकत लेंगे, कुर्बानियां देंगे। लेकिन ये जो दीवार है, आतिशी दीवार, ये यहां नहीं है। इस दीवार ने वादा किया, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे यरूशलेम में हूं, लेकिन बाउंड्रीज में हूं। कहां हूं? तो ये लोग खुश हैं, ये कह रहे हैं अब हमारे कोई दुश्मन नहीं मार पाएगा, क्योंकि खुदावन ने कहा जो कुछ तुम्हें अब छेड़ेगा वो मेरी आंख की। आप छेड़ सकते हैं अपनी आंख की पुतली को। पिछले दिनों में ना मैं बाइक चला रहा था, चलाते चलाते एकदम से इतना सा कीड़ा ब्लैक कलर का मेरी आंख में चला गया। कम अज कम मैंने काफी लोगों के घरों में उस दिन विजिट किया था, मेरी आंख सूजी हुई थी। जेड़े कार जारी करेंगे अख नू की होया, अख नू मैं क्या कीड़ा टुर गया सी, गुलाबदार बाजी ने पाया है, फिर भी ठीक नहीं होया। गुलाब का डाला, स्वेलिंग रही। एक हल्के से कीड़े ने मेरी आंख की इस इन्फेक्शन
को बढ़ाता गया, लेकिन वो कीड़ा था जो इस आंख में आ गया। ये सोचें ये इंसान की आंख है, खुदा की आंख को छेड़ना आसान नहीं है। हालेलुया। खुदा को जो छूता है वो छूना आसान नहीं है। खुदा कहता है मेरे हाथ को नहीं कोई छुएगा, इधर से नहीं छुएगा, डायरेक्ट इधर से। और मैं अपनी आंख की पुतली की बहुत कदर करता हूं। हालेलुया। खुदा कहता है तुम आंख की पुतली की मानित मेरी आंखों में हो। हालेलुया। अभी आंखें बंद करें, ऐसे ऐसे करें, बंद करें, ऊपर करें, आंखें बंद करें और खोलें। क्या होता है? कोई फंक्शन है जिसने आपकी आंख की पुतली को बचाया हुआ है। हालेलुया। सुने, आपका और मेरा खुदा जिसकी आप और मैं इबादत करते हैं, आपकी मेरी आंख की पुतली ये चीज प्रोटेक्ट कर रही है, ये फंक्शन प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन खुदा कहता है तू आंख की पुतली की मानित मेरे अंदर है, तुझे कोई छू भी नहीं सकता है। हालेलुया। तो लिसन चर्च, ये चर्च इसलिए खुश था कि खुदा ने कहा तू मेरी आंख की पुतली है। आमीन। जो कुछ तुम्हें छेड़ेगा वो मेरी आंख की। तो ये चर्च खुश था। और खुदाओं ने कहा मैं आग की मानिंद, इस दीवार की मानिंद यहां खड़ा हुआ हूं। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया ना, आखिरी बात करूंगा, बड़ी प्रोफेटिक है, आप सब एंजॉय करने वाले हैं। हालेलुया। खुदा ने कहा जो कोई तुम्हें छेड़ेगा वो मेरी आंख की। लेकिन तब प्रेजेंस हैकल से दूर है, तब लोग कुर्बानी चढ़ा रहे और आग ऐसे आती और चली जाती है। लेकिन एक आग सुपरनैचुरल है जो बाउंड्रीज पर खड़ी है और कोई दुश्मन आ नहीं पाता। आमीन। लेकिन एक आग वो है जिसका वादा खुदा ने नेचर से किया है। हालेलुया। और वो चर्च वो है, वो आग को देखते नहीं है, वो आग में जीते हैं। मिस कर गए। वो आग को देखते नहीं है, वो आग में जीते हैं। हालेलुया। हालेलुया। अगले हफ्ते ईद पेंतिकोस्त का दिन है और आप सब रूहुल कुद्स के लिए तैयार हो। रूहुल कुद्स का नज़ूल काफी लोगों पर आज भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त खुदा आग को यहां रखता था और कलीसिया दुआ करती थी। कलीसिया क्या करती थी? कलीसिया खुश होती थी। लेकिन अब आग सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, ना सिर्फ दिखाई दी बल्कि लिखा है उन पर आकर, उन पर आकर, नहीं, उन पर आकर, उन पर आकर। अब हुआ क्या? आग दीवार की मानित यरूशलेम को घेरे हुई थी। लेकिन जब चर्च यरूशलेम में इंतजार करता रहा, यीशु ने कहा ठहरे रहो। कहां 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 ठहरे रहो? यीशु ने कहा कहां से बाहर नहीं जाना। ना 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 ना, पढ़ो पढ़ो। हाँ की क्या है? ना ना ना, आवाज कम। कहा? अमाल पहला बाब पहली आयत से पढ़ना शुरू करे। खुदाओं ने कहा यहां जब तक तुम्हें आलम बाला से मुकाशफा दे रहे हैं, सुनो, जब तक तुम्हें आलम बाला से कहां ठहरे रहना, कहां ठहरे रहना, कहां ठहरे रहना। हालेलुया। इस चर्च की वर्शिप में आग है, इस चर्च की दुआओं में आग है, इस चर्च की प्रोफेटिक दुआओं में आग 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 है, इस चर्च के कलाम सुनाने वाले या सुनाने वाली पर आग है। हालेलुया। ये चर्च उसको स्टेज देता है जिस पर आग होती है। सही कह रहा हूं मैं? हालेलुया। ऐसा देखेगा बहुत कम लोगों को इनवाइट किया जाता है, बहुत कम लोगों को ये स्टेज दिया जाता है, क्योंकि मैं स्टेज की बहुत कदर करता हूं। खुदा ने आग का तजुर्बा खुदा ने इस चर्च को दिया है, एक एक्सपीरियंस हुआ है। और ये आग आप सबको मुझे चारों तरफ से घेरे हुए है। हालेलुया। ईमान रखते हैं? आमीन।
ये कुछ लोग कहते हैं ड्रामे कर देने करंट ला के, लेकिन सुने, खुदावन वो है जो किसी भी तौर पर किसी को छू सकता है। आमीन। वो किसी भी तौर पर किसी को बरकत दे सकता है। हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं कि ये आग मुझ पर आ सकती है? क्या ईमान रखते हैं कि आग मुझ पर आ सकती है? आज पता क्या, आज खुदा आपकी मेरी पैमाइश कर रहा है। लिखा है वो जिसे चाहता है उसे, फॉर एग्जाम्पल आप रात को बैठकर गाने सुनते हैं, सुबह चर्च आ जाते हैं, वो नहीं देगा। तो सही कह रहा हूं, क्या वो देगा आग? आसमानी आग है, इन्हीं छेती नहीं आएगी। फिर आप कहते हैं पास्टर जूलियस मेरे लिए दुआ नहीं करता। अरे उतो ही नहीं आया पैगाम, फिर मैं की कर सकता हूं? आमीन। और यरूशलेम की जो आग थी, उसने पता क्या किया? 120 जमात के ऊपर उतरी थी। कितनी? कितने लोग थे उसमें? मुकद्दसा मरियम भी थी, उसमें पतरस भी था, 12 रसूल भी थे, चंद औरतें भी थी, सब पर रूह कुद्स आया था। मुकद्दसा मरियम ने भी पाक रूह की जुबान में दुआ की थी। हालेलुया। आज सोचें जरा, 120 की जमात के दरमियान जो रूह कुद्स आया था, ओए बना लो सर्कल, ये तो अनु एक्टिव रहना चाहिए। जब मैं इशारा करूं एकदम समझ जाओ। 120 की जमात के ऊपर जो रूह कुद्स आया, उसने इसको भी छुआ, उसने फिलिप्पस को छुआ, उसने इंद्रियास को छुआ, उसने मुकद्दसा मरियम को और औरतों को छुआ। और ये रूह कुद्स की आग अब इनके चारों तरफ तो थी, लेकिन अब इनके अंदर आ गई है। तब कहां गई है? कहां गई है? कहां गई है? कहां गई है? इन्होंने देखा और इन्होंने बोला। हालेलुया। इन्होंने देखा और इन्होंने, और 120 की जमात ने पूरी दुनिया को हिला दिया। हालेलुया। ये आग आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। पहली सदी से लेकर इस सदी तक ये आग जाती रह रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ईमान रखते हैं, सुने सुने सुने, ईमान रखते हैं, इस चर्च की आग भी बढ़ती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं मेरे घर पर खुदा की आग आती है? आमीन। अगर खुदा के हजूरी में आपके घर में कोई तावीज नजर आ गया ना, तो आग फिर एलिया वाली आएगी। आमीन। अगर खुदा की हजूरी में आपके घर में कोई नापाकी नजर आ गई, तो एलिया वाली आग आ जाएगी। हालेलुया। लेकिन सुने, जब बरकत की बात होगी ना, खुदा ने आपसे मिलना होगा, तो फिर मूसा वाली आग भेजेगा। और बादशाही में तैयारी के लिए रूह कुद्स की मुकम्मल आग आपके मेरे अंदर आती जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। क्या ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है? क्या ईमान रखते हैं कि खुदा इस फसील को तैयार कर सकता है, इस दीवार को तैयार कर सकता है? जिंदा खुदा की हजूरी में बोलता हूं कि एक दीवार तेरी हजूरी में बनती है जो खुद खुदा है। सिकता रखा सेता रामो सेरे, तो अपनी खुशियां देखेगी, तो अपनी खुशियां देखेगी, तो अपनी खुशियां देखेगी। हालेलुया। हालेलुया। एक दीवार आपकी जिंदगी में आती है और वो खुदा खुद है। हालेलुया। शायद आपने दुनिया में बहुत सी दीवारें बनाई हो, बहुत सी दीवारें बनाई हो, लेकिन वो दीवारों ने आपको कहीं सुकून नहीं दिया। उन दीवारों ने हमेशा आपको डिस्टर्ब किया है। लेकिन एक दीवार है जो जिंदा खुदा खुद है। हालेलुया। और वो दीवार ऐसी है, उसे कोई गिरा नहीं सकता है। आमीन। आपकी दीवारें बनाई हुई गिर गई, लेकिन खुदा नहीं गिरा सकता कोई। हालेलुया। और खुदा कहता है जो कोई तुम्हें छुएगा वो मेरी आंख की। अरे तुमको छूने वाले लोग तुमसे जीतते गए 70 साल, लेकिन अब नहीं तुमसे जीत सकते हैं। जो माजी में हुआ उसे भूल जाए। माजी आपको कभी भी आगे लेकर नहीं जा सकता। माजी आपको बर्बाद ही करता जाएगा। अरे जो अब हाल में हो रहा है उसकी शुक्रगुजारी करें, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसकी और शुक्रगुजारी करें। क्योंकि मैं आप सबका फ्यूचर देख रहा हूं, बहुत बेस्ट होने वाला, बहुत बेस्ट 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 बेस्ट। आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे।
आपके हाथों को ब्लेस करता हूं, आपके हाथ लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले होंगे। सेकातारा, ईमान से आपके हाथों को छूता हूं और खुदा के एंजल्स मेरे साथ आपके हाथों को छूते हैं। मैं बहुत से एंजल्स देख रहा हूं जो आपके हाथों को छूते हैं, आसमानी बरकतों के साथ, आसमानी बरकतों के साथ, आसमानी बरकतों के साथ, आसमानी बरकतों के साथ, आसमानी बरकतों के साथ। आपके हाथ बरकतों वाले, आपके हाथ बरकतों वाले हैं, आपके हाथ बरकतों वाले, आपके हाथ बरकतों वाले हैं। सेकातारा का सेका मंदारामो से रे रे मसोरोरो। In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. There is a powerful anointing, powerful anointing, powerful anointing. Amazing grace, amazing encounter, grace encounter. Sekatara ka serere, serere. आज मैं आपको बताता हूं खुदा ने मुझे आपके दरमियान क्यों रखा है। अरे खुदा ने मुझे क्यों आपके दरमियान में अब तक रखा हुआ है? क्योंकि खुदा चाहता है सबसे पहले आप निजात पाएं, यीशु को कबूल करें, नंबर 1 बात। एंड नंबर 2, खुदा मेरी लाइफ के वसीला जो खुदा आपको देना चाहता है, आपको प्रॉस्पर करता रहे। आमीन, आमीन। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिनके दुख अब तक रहेंगे। आपको सही कह रहा हूं, आपके दुख खत्म होते जाएंगे। हालेलुया। अक्सर कहता हूं जिसके वसीला से सर आपको बहुत कुछ मिले ना, कभी उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आमीन। एक कहते कुड़ी आंदी सी, एक विआह होया, 1 महीने बाद विआह खत्म हो गया। कितने महीने बाद? हाँ सही कह रहा हूं। उसकी किसी फौजी नाल शादी हुई सी। उसने कहा पास्टर यू आर माय पास्टर, ये वो फलाना टिमकाना। उसने कहा कि आपके वसीला इतनी बरकत मिल रही है, इतनी ये वो। मैं दुआ की थी एक दिन, मैं क्या खुदावन इसके ऊपर आसमान खोल, इसकी लाइफ में फिर सुपरनैचुरल कोई काम कर। और गलती उस बेटी की नहीं थी, उस लड़के की थी जिसने उसको छोड़ा, तलाक हो गई थी उसकी। 1 महीना शादी रही और ख़त्म हो गया। मैंने कहा खुदा उसके सर पर वो गुनाह लगाएगा। अगर उसने बड़ी दफ़ा कोशिश की कि सुलह हो जाए, सुलह हो जाए, नहीं हो सकी। मैंने दुआ की, उसकी शादी हुई, यहाँ नहीं हुई, बाहर के मुल्क में हो गई। कहाँ हो गई? कहाँ हो गई? टर्की। उसकी शादी हुई और जैसे ही सर शादी हुई ना, आपको याद आ रहा होगा, उसने अपने पास्टर से कनेक्ट करना छोड़ दिया, कांटेक्ट खत्म हो गया। तो मैं कभी कभी पूछता था हेलो, कहती थी हेलो पास्टर। तो कहता तू इतनी बिजी अपने पास्टर को हेलो नहीं बोल सकती? नहीं अभी टाइम नहीं होता, अभी बहुत लाइफ बिजी है, ये है वो है। कभी कभी परेशान हो जाता, लेकिन मैं कभी अपने मुंह से लानत नहीं किसी के लिए बोलता। लेकिन हुआ ये, मैंने पिछले दिनों में उसको आज़म बस्ती में एक गंदी सी बाइक पर घूमते हुए देखा और अपने शौहर के साथ उसके देखा। और जब वो मुझे नजर आई ना, तो उसने दूर से किया, मैं भी कार छड़िया और पता चला है कि वहां सब कुछ खत्म हो गया है। उन्हें थे तक के खा रहे ने। आज समझ आ रही है? खुदा जब किसी मैन ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी में भेजता है तो उसकी वसीला खुदा आपको बहुत कुछ देता है। हालेलुया। यकीन करें, ये जो मुकाशफे में आपको देता हूं ना, अगर ये किसी अब्रॉड जगह पर जाके दिए जाए ना, वहां लोग झूमे। इतने बड़े मुकाशफे। ये भी जो यरूशलेम वाली बात है, उनका स्टेज खुली है। सर आपने कभी सोचा था कि यरूशलेम की फसील पर खुदा खड़ा है और खुदा वहां आग है, लेकिन रूह कुद्स वहां आगे ले गया मुझे यरूशलेम पर, जहां रूह कुद्स का नज़ूल अंदर हुआ। हालेलुया। अगर ये मैं किसी बाहर के मुबालिक में चर्च में कहता ना, उन्होंने उछलना सी। अगर उनके हाथ में बैग्स होते ना, वो ऐसे ऊपर उछाल देते, रुमाल होते ऊपर कर देते, उछलते कूदते, डांस करते, एक दूसरे से मिलते, कहते कि उस वक्त खुदा वहां रहता था, आज खुदा हमारे अंदर रहता है। उस वक्त आग वहां थी, अब इस हैकल के अंदर है। हालेलुया। तो इस चर्च से काफी लोग प्रॉस्पर होके चले गए दुआओं के बाद। एक यूके में फैमिली गई और कुड़ी ने क्या शायद थी ब्लेस होके गई सी, याद है तो उन्होंने कहा यू आर माई पास्टर, आई कैन नॉट लीव यू। यूके गई, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ यूके सी, कदी यूके का वीज़ा नहीं लग्या सी ਉਹਦਾ।
मैंने एक दफा दुआ करते करते मैं कहा तेरा यूके का वीजा लग रहा है। मैंने संडे को कहा, मंडे को कॉल आ गई, पास्टर साहब काफी सालों से यूके का जवाब नहीं आया था, आज मुझे यूके से एम्बेसी से कॉल आई है और कहा आपका वीजा आ गया, आके पासपोर्ट ले जाए। मैं कहा यार शुक्रगुजारी हो खुदा, इतनी जल्दी तूने सुन लिया, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। सर वो एक दिन भी नहीं मैंने फोन नहीं कर दी हो। एक दिन सर उसने रो रो के मुझे फोन किया, एक दिन, पास्टर जी मेरा हस्बैंड बहुत शराब पीता है। अच्छा मैंने कहा फिर क्या करूं? दुआ करेंगे ठीक हो जाए ना। आप समझ रहे हैं, मैन ऑफ गॉड को सिर्फ यूज किया जाता है और कुछ नहीं। इसी तरह खुदा को भी हम यूज करते हैं। ना कभी अपने खुदा को छोड़े, ना उस खादम को छोड़े जिसके वसीला से खुदा आप पर बहुत कुछ खोल दे। हालेलुया। खुदा ने अगर मुझे यहाँ रखा है तो आपकी बरकत के लिए रखा है। खुदा मुझे किसी और शहर, किसी मुल्क में भी लेकर जा सकता है, मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे आज़म बस्ती में रखा है और ईमान रखता हूँ कि इस आज़म बस्ती की कलीसिया और ये इलाका मेरे वसीला से, आपके वसीला से बरकत पाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ के नौजवान बेटे जो नशे की हालत में हैं, कहा जाता है कैच विद फायर, कैच विद आग से पकड़ने की जरूरत है। हालेलुया। अभी वक्त नहीं मैं आग पर बहुत सी बातें करूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं एक वक्त आने वाला आप आग से भरेंगे और आप आग के साथ बहुत सी रूहों को बचाने वाले होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथों को खुदा प्रॉस्पर करता है, आपके हाथों की कमाई को खुदा ब्लेस करता है, आपके हाथों के कामों को खुदा ब्लेस करता है। आज के बाद यीशु के नाम से आपकी जिंदगी में वंडरफुल काम होंगे, बड़े काम होंगे, बड़े काम होंगे, बड़े काम होंगे। आमीन, आमीन। कितने लोग आग से भरना चाहते हैं? आग से, मैं आग 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 कह रहा हूं कि आग से भरना चाहते हैं। वो दीवार बाहर लगी थी तो सर दुश्मन भाग रहे थे, अगर वो दीवार अंदर लग जाएगी तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। बजा लो ताली। अगर वो आग अंदर जाएगी तो क्या काम करेगी? हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं दीवार अंदर लग जाए? अंदर अंदर अंदर। हालेलुया। And listen church, खुदा वहां कह रहे हैं मैं दीवार हूं, जो तुम्हें पीछे जाने के बारे में सोचेगा वो पहले मुझे छेड़ेगा, मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। अब यूं समझ लें, यूं समझ लें, खुदा आग है और पीछे चर्च है। खुदा कहता है जो तुम्हें छेड़ेगा वो पहले, लेकिन अब खुदावन चर्च के अंदर रहता है। सुने सुने, अब खुदावन, चलो बेटियों की बारी, आप आ जाओ। नवीद की वाइफ आग बन जाएगी, बनना ही आग। अब आप भी आओ, आप आ जाए, आप भी आ जाए। अब दूसरा इसका पहलू बताने वाला, उसके बाद दुआ करेंगे। सुनना चाहते हैं? नवीद ने कहा आज बड़ी आग आने वाली है यार। आमीन बोलो। की हो गया? अच्छा, क्योंकि पहले वो आग बने और बड़ी बनी विच खलो इंज घेरो, जरा जंज घेरिया, छेती करो छेती करो, ये तो थले पहुंचा देंगे तुम्हें। खुदा क्या कहता है? मैं वॉल हूं, ऐसी ऐसी दीवार हूं जो आग हूं। मैंने कहा कि रूह कुछ अब आपके अंदर रहता है और वो आग है। हालेलुया। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? खुदा कहता है जो तुम्हें छेड़ेगा वो, अब आग पता क्या है? अब आग दरमियान में तो रहती है, लेकिन अब आग रुबैका के अंदर भी रहती है, अब आग इसके अंदर भी रहती है, अब आग शिकायना के अंदर भी रहती है, बेटी बीना के अंदर भी रहती है। इसका मतलब यह है कि अब जो कोई रुबैका को छेड़ेगा, रुबैका को पकड़ेगा, वो खुदा को पकड़ेगा। जो कोई रुबैका के खिलाफ उठेगा वो खुदा के खिलाफ उठेगा। हालेलुया, हालेलुया। जहां कहीं आप जाएंगे खुदा आपके साथ होगा, जहां कहीं आप बैठेंगे खुदा आपके साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया।
जिंदा खुदा की हजूरी में खड़ा होकर कह रहा हूं, आज बहुत से लोग खुदा यीशु को अपने साथ अपने घरों में लेकर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब ये आग चारों तरफ नहीं लगी, अब ये आग कलीसिया के अंदर लगी हुई है। आमीन, आमीन। कितने लोग ये आग लेना चाहते हैं? कितने लोग ये आग लेना चाहते हैं? ये आग आपके अंदर लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे की तरफ अपनी जगह छोड़े। फिर से कहना चाहते हो, जो आग लेना चाहते हैं वो आगे हैं, ऐरे गहरे नहीं। सही कहना जिन्होंने पता ही नहीं आग की है, उन्होंने ये चाहते हो ना आग आ जाए तुम्हारे अंदर,